नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खजाने की तलाश पार्ट 2। मिस्टर शर्मन ने कैप्टन असलम और तानिया का परिचय कराने की बात कहा। कैप्टन, आपके बॉस और तानिया एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं। कर्नल के अचानक गायब हो जाने से तानिया भी परेशान है। समझ में नहीं आता कि वह कहाँ चले गए। मेरा विचार है कर्नल साहब का अपहरण कर लिया गया है। तानिया ने असलम की ओर देखकर पूछा, आपके मस्तिष्क में अपहरण का विचार कैसे आया? यह भी तो हो सकता है कर्नल कर्ण अपनी इच्छा से कहीं रुके हुए हो। नहीं मैडम, मैं कर्नल को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वह किसी मुश्किल में न होते तो मुझे फ़ोन ज़रूर करते। हम दोनों जब किसी मिशन पर निकलते हैं तो हर 2 घंटे बाद एक दूसरे को फ़ोन जरूर करते हैं। तो आपको शक है कि उनको दुश्मनों ने पकड़ लिया है? जी हाँ, मुझे शक है कि कर्नल और शीरी दोनों इस समय दुश्मन के कब्जे में हैं, क्योंकि मिस शीरी भी अपने फ्लैट पर नहीं है। तानिया कुछ क्षण सोचने के बाद बोली, कैप्टन असलम, अगर आपका शक सच है तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि दुश्मन उनको पकड़कर कहाँ ले गए होंगे। कहाँ? पैराडाइज स्टीमर पर, जिसके मालिक का नाम मोशान है और वह एक इजरायली एजेंट है। फिर तो हमें उस स्टीमर पर हमला करना चाहिए। तानिया ने लंबी सांस लेकर कहा, नहीं कैप्टन, मैं इस तरह स्टीमर पर हमला नहीं कर सकती। अगर आपका शक गलत हुआ और कर्नल वहां न हुए तो मुझे अपने अफसरों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हमारी सरकार इजरायली सरकार से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। तो ठीक है, आप हमला न कीजिए, मैं अकेला स्टीमर पर जाता हूँ। मैं इसका भी मशवरा नहीं दूंगी कैप्टन असलम, आप थोड़े धैर्य से काम लीजिए। मैं पहले यह विश्वास कर लेना चाहती हूँ कि कर्नल स्टीमर पर हैं या नहीं। यह विश्वास आपको कैसे होगा? क्या आप स्टीमर पर जाकर देखेंगी? मैं क्या करूंगी यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सुबह तक मैं सच्चाई पता कर लूंगी। अगर कर्नल स्टीमर पर बंदी हैं तो फिर सुबह हम फोर्स लेकर स्टीमर पर हमला कर देंगे। ओके, जैसी आपकी इच्छा। थैंक्स कैप्टन। इस बातचीत के बाद असलम अपने होटल वापस आ गया, लेकिन वह सुबह तक इंतज़ार करने के मूड में नहीं था। वह इसी समय स्टीमर पर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं अभी स्टीमर पर जाऊंगा। और फिर रात के 1 बजे कैप्टन असलम समुद्र तट पर पहुंच गया। मिस्टर शर्मन कह रहे थे कि पैराडाइज स्टीमर तट से 1 मील दूर खड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए मुझे एक किश्ती चुरानी होगी। रात का समय था और किश्तियों के मल्लाह सोए पड़े थे, इसलिए असलम को एक किश्ती खोलकर समुद्र में ले जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आधे घंटे तक यात्रा करने के बाद उसे दूर खड़ा पैराडाइज स्टीमर नजर आने लगा। वह रहा स्टीमर। अब मुझे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। स्टीमर के निकट पहुंचकर उसने देखा डेक पर कोई नहीं था। शायद सब सो चुके थे। उसने किश्ती स्टीमर के नीचे ले जाकर रोक ली। मुझे ऊपर जाना होगा। फिर उसने अपने बैग में से रस्सी में बंधा हुआ लंगर जैसा एक कांटा निकाला और उसे स्टीमर पर उछाल दिया। कांटा ऊपर जाकर किसी चीज में फंस गया। अब मैं ऊपर चढ़ता हूँ। फिर वह किसी कलाबाज की तरह रस्सी पर चढ़ रहा था। कुछ ही क्षण में वह ऊपर पहुंचकर डेक की रेलिंग पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। डेक सुनसान पड़ा था। निकट ही लकड़ी की सीढ़ियां थी जो नीचे कैबिनों में जाती थी। असलम ने झांककर नीचे देखा। 2 हैं। कुछ सोचकर असलम ने डेक पर जोर से पांव मारा, धम, और फिर लपक कर रेलिंग के निकट पहुंचा और फर्श पर औंधा लेट गया। ऊपर कौन है? जाकर देखो। असलम सांस रोके औंधा लेटा था। तभी सीढ़ियों पर एक पहरेदार नजर आया। ऊपर आकर वह जैसे ही असलम के निकट से गुजरा, कौन? पहरेदार उसके निकट ही गिरा और दूसरे ही क्षण असलम की खड़ी हथेली उसकी गर्दन पर किसी तलवार की तरह पड़ी। खटाक! आह! ऊपर की आवाजें सुनकर नीचे से दूसरे पहरेदार की आवाज आई। क्या हो रहा है ऊपर? असलम बेहोश पहरेदार को छोड़कर उठा और फुर्ती से सीढ़ियों के निकट जाकर लेट गया। कुछ ही क्षण बाद दूसरे पहरेदार का सिर सीढ़ियों से उभरा और उफ! वह पहरेदार भी बेहोश हो गया था। अतः असलम ने उसको खींचकर उसके साथी के निकट डाल दिया। फिर वह अपना पिस्तौल हाथ में लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक कॉरिडोर था। दोनों तरफ कैबिन बने हुए थे। यहाँ कोई पहरेदार नहीं है। वह बिल्ली की तरह चलता हुआ उस दरवाजे तक पहुंचा जिसके शीशों से रोशनी आ रही थी। दरवाजे के निकट पहुंचकर उसने शीशे से झांका। अंदर केबिन में डॉक्टर मार्टन और मोशान बैठे शराब पी रहे थे। मोशान कह रहा था,
तो उन दोनों ने खजाने का पता नहीं बताया? नो सर, लड़की को हमने बहुत टॉर्चर किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। और उस इंडियन जासूस ने क्या कहा? वह भी कुछ बताने को राजी नहीं है सर। मैंने उसे 24 घंटे का समय दिया है। तुम ऐसा करो मार्टन, उन दोनों को यहाँ स्टीमर पर ले आओ, फिर देखो मैं कैसे उनकी जुबान खुलवाता हूँ। ठीक है सर। उन दोनों को तुमने रखा कहाँ है? वहीं पिंटो रोड वाले मकान पर। तो तुम अभी जाकर उन्हें यहाँ ले आओ, क्योंकि सुबह के उजाले में लाना खतरनाक होगा। ओके सर, मैं अभी जाता हूँ। दरवाजे का शीशा जरा सा टूटा हुआ था और असलम को अंदर की सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मोशान की अंतिम बात सुनकर असलम ने सोचा, अब वह व्यक्ति कर्नल को लेने जाएगा, मुझे इससे पहले तट पर पहुंच जाना चाहिए। फिर वह तेजी से वापस चल दिया। कुछ क्षण बाद वह अपनी किश्ती में बैठा तेजी से तट की ओर जा रहा था। तट पर पहुंचकर मैं तानिया को फ़ोन करूंगा। तट पर पहुंचकर असलम ने एक पब्लिक फ़ोन बूथ से तानिया को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताकर कहा, मैडम तानिया, अब किसी शक की गुंजाइश नहीं है। वह कर्नल और शीरी को स्टीमर पर ला रहे हैं। आप तुरंत आ जाइए। मैं तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। 10 मिनट बाद तानिया पहुँच गई। असलम एक किश्ती की ओट में छुपा बैठा था। आ गई आप? हाँ। क्या वह कर्नल को ले आए? लेकर आते ही होंगे। मार्टन स्टीमर से आकर पिंटो रोड जा चुका है। वह सामने उसकी बोट खड़ी है। तो क्यों ना हम भी पिंटो रोड चलें? वहाँ जाना बेकार है। हम यहीं इंतज़ार करते हैं। वह कर्नल को लेकर आएंगे और इसी बोट द्वारा स्टीमर पर जाएंगे। ओके। उधर कर्नल कर्ण अपने कैदखाने में बेबस बैठा था। अचानक दरवाज़ा खुला और 2 गुंडे पिस्तौलें लिए अंदर आए। ए, उठो और हमारे साथ चलो। कहाँ? गुंडे ने कर्ण की ओर बढ़ते हुए कहा। तू सवाल बहुत पूछता है, अभी बताता हूँ कि कहाँ। और कर्ण ने कुछ समझने से पूर्व गुंडे ने पिस्तौल का दस्ता उसके सिर पर दे मारा। आह! चोट भरपूर थी। कर्ण नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह कुर्सी से बंधा हुआ निकट ही दूसरी कुर्सी पर शीरी बंधी हुई थी। यह सब क्या है? कौन हो तुम? हा 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 हा। कुछ देर हंसने के बाद मोशान बोला, मेरा नाम मोशान है, कर्नल कर्ण सिंह दी ग्रेट। इस समय तुम मेरे स्टीमर पर हो और मेरी कैद में हो। अब समय नष्ट किए बिना तुम मुझे खजाने का पता बता दो। मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, इजरायली कुत्ते। मोशान ने अपने गुंडे की तरफ देखकर बड़ी लापरवाही से कहा, बुल, इस लड़के की एक आंख फोड़ दो ताकि कर्नल जान ले कि हम कितने खतरनाक हैं। बुल ने चाकू शीरी की आंख के सामने नचाया। नहीं, उसे रोको मोशान। खजाने का बताओगे? नहीं बुल, तुम अपना काम करो। अब लड़की की दोनों आंखें निकालकर कर्नल के हाथ पर रख दो। शीरी भयभीत होकर चिल्ला रही थी। बुल ने एक हाथ से उसके बाल पकड़ लिए थे और दूसरे हाथ से चाकू उसकी आंख के निकट ले जा रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ पता नहीं। हा 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 हा। धड़ाम! तभी अचानक बाहर से एक भयानक धमाके की आवाज आई। मोशान हड़बड़ाकर उठा। यह क्या हुआ? बाहर क्या हो रहा है? फिर वह बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर भागा। बुल भी उसके पीछे था। ऊपर डेक पर आकर उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। मोशान को डेक पर देखते ही तानिया ने छोटे लाउड स्पीकर पर चेतावनी दी। मिस्टर मोशान, पुलिस तुम्हारे स्टीमर को घेर चुकी है। तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अपने आदमियों से कहो हथियार डाल दे। मोशान समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अतः उसने हथियार डाल दिए और पुलिस के सिपाही उसके स्टीमर पर चढ़ाए। असलम और तानिया भी अपने स्टीमर पैराडाइज के डेक पर कूदे। मोशान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नल कर्ण और मिस शीरी कहाँ है मिस्टर मोशान? नीचे केबिन में। असलम और तानिया नीचे केबिन में पहुंचे। हेलो डैडी, आप ठीक तो हैं ना? बिल्कुल ठीक हूँ, और आज मुझे विश्वास हो गया है कि तुम जैसे नालायक बेटे भी कभी कभी काम आ जाते हैं। असलम कर्ण की रस्सियाँ खोलने लगा तो उसने पूछा, क्या मोशान और डॉक्टर मार्टन दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं? केवल मोशान गिरफ्तार हुआ है। मार्टन स्टीमर पर आया ही नहीं था। उसके आदमी ही आपको स्टीमर पर लेकर आए थे। 2 घंटे बाद वह सब मिस्टर शर्मन के फ्लैट में बैठे चाय पी रहे थे। तानिया उन्हें बता रही थी। डॉक्टर मार्टन की तलाश जारी है। उसके बारे में सारे पुलिस थानों को सूचित कर दिया गया है। वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा। लेकिन खजाने का क्या होगा? उसे कैसे तलाश किया जाएगा?
तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।